मालिक को प्रणाम। संस्कार और भोग। चारी जी, आप चाहे पूर्व जन्म के बारे में सोचते हो, जिसका मतलब पुनर्जन्म भी होता है, या आप ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार इसी जन्म में विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि संस्कारों का प्रारंभिक विचार हिंदू मन में ही आया, और आप जानते हैं कि वे इसे कर्म भी कहते हैं। वे देखते हैं कि किस प्रकार बच्चे भिन्न भिन्न क्षमताओं के साथ अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग वातावरण में जन्म लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप हिंदू मान्यताओं के अनुरूप पूर्व जन्म पर विश्वास कर सकते हैं, या ईसाइयों की तरह इसी जन्म पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क है। अंततः वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम अपने अस्तित्व के प्रति और वातावरण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उसी के अनुरूप हम संस्कारों को बनाते हैं। तो वह सरल उत्तर है इस बात का कि संस्कार कैसे बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। वे कहते हैं कि अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे संस्कार बने। मनोवैज्ञानिक आपको बताएंगे कि यदि आपको स्वप्न आया तो आपने कुछ तो ऐसा किया है जिस कारण वह स्वप्न दिखाई दिया। आप उस चीज़ का स्वप्न नहीं देख सकते हैं जिसे आपने किसी रहस्यमयी तरीके से अपने अंदर अपने तंत्र में बनाया न हो। संस्कार को आप ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे हमने ही अपने विचारों और कर्मों के कारण छापे बनाकर पैदा किया है। बाबूजी महाराज ने इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वे कहते हैं, यदि आप एक गुलाब को देखते हैं तब कोई संस्कार नहीं बनता, लेकिन जब आप मन से सोचते हैं और कहते हैं कि ये सुंदर है, संस्कार बनना शुरू हो जाता है। और यदि आप बार बार जाकर उसको सूंघकर उसकी खुशबू की प्रशंसा करते हैं और उसको अपने पास रखने की चाहत करते हैं, तो संस्कार और ज़्यादा गहरा हो जाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति कभी आध्यात्मिकता में आता है, तब उसे ध्यान के किसी शस्त्र में गुलाब से संबंधित अनुभव हो सकते हैं। अतः ये आध्यात्मिक अनुभव केवल पुनर्निर्माण है, आपके द्वारा बनाई गई पहली छापों का या उन वस्तुओं का जिन्होंने वे छापे बनाईं, और ये आपको संकेत देता है या बताता है कि ये संस्कार साफ हो गया है, ये संस्कार समाप्त कर दिया गया है। जो लोग भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करते हैं, विशेषकर फॉलिस का, वे इसको समझ पाएंगे। फॉलिस बनाने के लिए कुछ तो होना जरूरी है। बिना किसी चीज़ के फॉलिस नहीं बनते। ईश्वर फॉलिस नहीं बनाता। जब कोई शरीर नदी में गिरता है या गारे या कीचड़ में कहीं दब जाता है और युगों तक कई परतों से ढकता चला जाता है, शरीर घुलता रहता है और वहाँ फिर चट्टानों की बनने की प्रक्रिया होती है। उसके लाखों सालों के बाद जब खुदाई होती है तो ये फॉलिस दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारे अस्तित्व में यदि हम अपना जीवन बिना छापे बनाए जी सकें, चाहे वे सकारात्मक प्रकृति की हो या नकारात्मक प्रकृति की हो, क्योंकि संस्कार अच्छे या बुरे नहीं होते, तब ये संभव है कि हम बिना संस्कार बनाए जी सकें। लेकिन हम इस संसार में मानव रूप में आए हैं, तो हमको ये मानना ही होगा कि ये जीवन हमने ही स्वयं अपने लिए बनाया है। नियम कहता है कि आपको उसी तरह सहना पड़ता है जिस तरह की क्रिया की गई है। आशा है आप ये समझ पाएंगे कि अस्तित्व के कई आयाम हैं। उदाहरण के लिए, आप ब्रेड खाकर ये नहीं सोच सकते कि मेरे दिमाग में उत्तम विचार आएंगे। ब्रेड महान विचारों को जन्म नहीं देती, ये केवल भूख शांत करती है।
इसलिए भोजन का विचारों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी बाबूजी ने कहा है कि आप जो भी खाते हैं उसके आधार पर आप संस्कार बना लेते हैं, क्योंकि आपके संस्कार आपके भोजन से जुड़ाव के कारण बने हैं। आहा, कितनी अच्छी ब्रेड है, किशमिश, अखरोट और बादाम से युक्त, सब अस्तित्व के आडंबर। इसलिए यह स्पष्ट है कि भोजन से संस्कार नहीं बनते, ना ही किसी पेय का सेवन करने से, लेकिन यह केवल हमारा मन ही है जो संस्कारों के बनाने के लिए जिम्मेदार है। आप मान लें कि हमने इन संस्कारों का निर्माण पूर्व काल में किया, चाहे वह बहुत पहले किया या कुछ समय पहले। हम उनको दो तरह से साफ कर सकते हैं, जिसका उल्लेख आज सुबह किया था। एक तरीका भोग का है, जो गैर आध्यात्मिक लोगों के लिए एकमात्र रास्ता है। भोग का मतलब है जो संस्कार हमने बनाए हैं उनके कारण होने वाले परिणामों को भुगतना। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि संस्कारों का मतलब कष्टों को सहना, दर्द को सहन करना है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि खुशी और आनंद जो आपके जीवन में हैं वे भी संस्कारों के कारण ही हैं। इसलिए यदि आप एक को छोड़ना चाहते हैं तब दूसरा भी छोड़ना पड़ेगा। हम हमेशा या तो अपने पिछले समय को या ईश्वर को दोष देते हैं और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि को भी। हमें सबसे पहले स्वयं से बाहर किसी अन्य स्रोत को दोष देने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। जब तक हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिकता में पहला कदम भी नहीं ले पाएंगे। मैं दोष लेने के लिए नहीं कहता, मैं श्रेय लेने के लिए नहीं कहता, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कहता हूँ। हर उस चीज़ के लिए जो मेरे साथ हो रही है, मेरे अंदर और मेरे चारों ओर। जब मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ तब मैं कह सकता हूँ मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ जो भी मैं आज हूँ, उतने ही निश्चित रूप से जैसे कि रात और दिन की सत्यता है, तब मैं उसके लिए भी जिम्मेदार हूँ और हो सकता हूँ जो मैं भविष्य में बनूँगा। आध्यात्मिकता में दूसरा कदम है, मैं अपना भविष्य बना सकता हूँ। कोई भी कर्म मेरे भविष्य के लिए रुकावट नहीं बन सकता। हो सकता है कि अभी तक ऐसा हुआ हो, परंतु अब से भविष्य में मेरे हाथ में है। इसलिए आध्यात्मिकता में ज़रूरी है आप जो भी हैं उसे स्वीकार करें और उसकी जिम्मेदारी लें, जिससे आपको गारंटी मिलेगी वह बनने की संभावना की जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप अपने वर्तमान और पूर्व काल के लिए जिम्मेदार नहीं हैं तो आप भविष्य के लिए भी जिम्मेदार नहीं हो सकते। मुझे इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती कि जिम्मेदारी को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में बांटा जा सकता है। इसलिए संस्कार का सिद्धांत बड़ा सुंदर है। ये कहता है जिम्मेदार बनो। अभी तक तुम जो थे सो थे, अब तुम कुछ बनना चाहते हो तो ये संभव है, क्योंकि जिन संस्कारों ने तुम्हें ऐसा बनाया है जैसे तुम आज हो, इसको बदला जा सकता है। मैं फिर दोहराता हूँ, दो तरीके से। भोग जो संसार में सबके लिए लागू होता है और हमारे जीवन को चलाता रहता है। जब तक हम आध्यात्मिक अभ्यास शुरू नहीं करते, हम भाग्यशाली हैं कि सहज मार्ग में सफाई की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम भोग के बगैर संस्कारों को दूर कर देते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि संस्कारों की सफाई का तरीका सहज मार्ग पद्धति का अनोखा तरीका है। मेरे पास दयावान ईश्वर भले न हो, पर मेरे पास दयावान मालिक हैं जिन्होंने सफाई की तकनीक खोजी है, जो कहती है कि सफाई के एक शस्त्र में ही सैकड़ों जन्मों के संस्कारों को दूर कर सकते हैं।
दूर किया जा सकता है, ये दूर हो रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।